नमस्कार, योर एस्ट्रोलॉजर ऑनलाइन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे अगले 4 महीने आपके करियर के लिए कैसे रहने वाले हैं। याद रखिए, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, यानी कि आप जब भी इस रीडिंग को लेंगे उस टाइम से अगले 4 महीने में आप अपने करियर में क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो आपको इस रीडिंग से पता चलेगा। और दूसरी चीज़, किसी भी रीडिंग को आप देश काल पात्र के हिसाब से इंटरप्रेट कीजिए, यानी कि आप जिस एनवायरनमेंट में हैं, जिस सिचुएशन में हैं, उस सिचुएशन के हिसाब से आप इस रीडिंग को इंटरप्रेट कीजिए तो आप इस रीडिंग से ज़्यादा कनेक्ट कर पाएंगे। तो किसी भी रीडिंग को करने से पहले हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे, हे ईश्वर, इस रीडिंग के माध्यम से हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलें, हमें अज्ञानता से ज्ञान की ओर ले चलें और हमें सद्बुद्धि दें। याद रखिए, प्रेयर का बहुत ही बड़ा एक महत्व है। प्रेयर करने से आपका माइंड काम एंड कंपोज्ड होगा, आप और ज़्यादा रिसेप्टिव होंगे, आपका माइंड और ज़्यादा एक्सेप्ट और ग्रैस्प कर पाएगा चीज़ों को। इसलिए प्रेयर करना अति आवश्यक है किसी भी रीडिंग से पहले। तो आपके सामने आप 4 इमेजेस देख सकते हैं। अपने प्रश्न पर फोकस कीजिए, गहरी सांस लीजिए और इन 4 इमेजेस में जो भी इमेज आपके माइंड में फ्लैश कर रहा है, जो भी इमेज से आप अट्रैक्ट हो रहे हैं, उस इमेज को चुनिए। तो जिन्होंने नंबर 2, 3 और 4 इमेज चुना है वो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प पे क्लिक करके अपनी रीडिंग को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं, और जिन्होंने पहला इमेज चुना है वो इस रीडिंग में आगे बढ़ सकते हैं। तो आप में से जिन लोगों ने पहला इमेज चुना था, आप सभी लोगों का कार्ड स्प्रेड मैं बना चुका हूँ। इसमें आपके सिचुएशन का जो फाउंडेशन है, इसमें मुझे 3 कार्ड्स दिख रहे हैं, एक्वेरियस, वीनस और 9 ऑफ क्लब्स। 9 ऑफ क्लब्स दिखाता है कि आप काफ़ी ज़्यादा पढ़ाई कर चुके हैं किसी सब्जेक्ट में, आपके फील्ड ऑफ इंटरेस्ट में आप काफ़ी ज़्यादा स्कॉलर हैं, आपने गहन अध्ययन किया है। और एक्वेरियस क्योंकि ये राहु के साथ जुड़ा हुआ है तो ये थोड़ा अनकन्वेंशनल चीज़ दिखाता है, यानी कि आपका नॉलेज हो सकता है एस्टैब्लिश्ड नॉलेज से या एस्टैब्लिश्ड नॉर्म से थोड़ा अलग हो। वीनस भी एजुकेशन और नॉलेज दिखाता है और ये नेचुरल 2nd एंड 7th का लॉर्ड है, यानी कि फाइनेंसेस और स्पाउस का लॉर्ड है, और 11th में चला गया है। आप फाइनेंशियली यानी कि स्टेबल हैं और स्पाउस से भी आपको अभी फाइनेंशियल सपोर्ट मिल रहा है। आपके करंट सिचुएशन के लिए मुझे 3 कार्ड्स यहाँ पे मिले हैं, जेमिनी, मार्स और 6 ऑफ डायमंड्स। इसका मतलब ये है कि जेमिनी जो कि मरकरी का साइन है, उसमें मार्स है, तो मार्स जो फोकस करना चाहता है, मार्स की एक बहुत ज़्यादा फोकस्ड एनर्जी वो जेमिनी में थोड़ी डिफ्यूज्ड हो जाती है, क्योंकि आपको हो सकता है बहुत सारी चीज़ों को डील करना पड़े, बहुत सारी चीज़ों के साथ, जो कि मरकरी का ट्रेट है। उसमें मार्स इसलिए एक चीज़ पे फोकस नहीं कर पा रहा है, इसलिए एनर्जी आपकी डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। लेकिन साथ ही साथ इसमें 6 ऑफ डायमंड्स है, यानी कि आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल और एस्टैब्लिश्ड होंगे, आप जो भी काम कर रहे होंगे आपके जॉब से रिलेटेड। तो इसमें कोई मतलब आप बहुत ज़्यादा ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आपकी एनर्जी हो सकता है बहुत सारी चीज़ों में काम करने की वजह से आपकी एनर्जी फोकस नहीं हो पा रही है एक चीज़ के लिए, और ये डिफ्यूज हो रही है मल्टीपल चीज़ों को हैंडल करने की वजह से। जो इमीडिएट फ्यूचर है आपका, उसमें मुझे 3 कार्ड्स दिख रहे हैं, जुपिटर, टॉरस और क्वीन ऑफ हार्ट्स। जुपिटर जो कि 9th लॉर्ड है वो 2nd हाउस में टॉरस में चला गया है, जो कि मटेरियल रिसोर्सेज का साइन है। ये एक धन योग है, यानी कि आपके फाइनेंसेस में, आपके फैमिली में मुझे वृद्धि दिख रही है। जुपिटर एक्सपेंशन का भी कारक है, यानी कि फैमिली और फाइनेंसेस में यहाँ पे एक्सपेंशन दिख रहा है। और क्वीन ऑफ हार्ट्स क्योंकि ये एक फेस कार्ड है, ये आपको सक्सेस और वेल्थ के साथ साथ फेम भी देगा, पॉपुलैरिटी भी देगा। तो काफ़ी एक अच्छा कॉम्बिनेशन मुझे दिख रहा है आपकी इमीडिएट फ्यूचर का। जो चीज़ आपके अगेंस्ट जा रही है अभी, उसमें 3 कार्ड्स हैं, 8 ऑफ डायमंड्स, प्लूटो और एरीज, यानी कि आपको सक्सेस नहीं मिल रही है। प्लूटो यानी कि एक डेड एंड आप हिट कर चुके हैं, आपको ऐसा लगता होगा। एरीज आपका एक नया वेंचर या जो भी आपने नया काम स्टार्ट किया हो, उसमें कहीं ना कहीं आपको रोड ब्लॉक्स मिल रहे हैं, बॉटलनेक मिल रहा है। ऐसा लग रहा है कि आप एंड ऑफ रोड पे पहुंच चुके हैं और आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, इसलिए आपको सक्सेस अभी फ़िलहाल नहीं मिल रही है। ये चीज़ आपके अगेंस्ट जा रही है फ़िलहाल, आपके सिचुएशन को एनालाइज करते हुए। जो चीज़ आपके फॉर जा रही है, यानी कि आपके अनुकूल जा रही है, उसके लिए 3 कार्ड्स मिले हैं, पाइसिस, मून और किंग ऑफ क्लब्स।
तो जैसा कि मैंने पहले ही बोला, आप किंग ऑफ क्लब्स यानी कि आप बहुत ही नॉलेजेबल हैं अपने फील्ड में, अपने डोमेन में, वो यहाँ पे फिर से दिख रहा है। और पाइसिस और मून भी साथ में है, यानी कि मून जो आपका मन है वो एक फ्रेंडली साइन में चला गया है। आपको कोई जल्दी नहीं है सक्सेस की, आप थोड़ा वेट कर सकते हैं। आप काफ़ी काम एंड कंपोज्ड है। जो भी सिचुएशन आपके पास है आप उससे बॉक्ड डाउन नहीं हो रहे, ब्रेक डाउन नहीं हो रहे हैं, आप उसको बहुत ही काम एंड कंपोज्ड तरीके से हैंडल कर रहे हैं। और ये आपकी सबसे बड़ी एक स्ट्रेंथ है। जो आपको करने की ज़रूरत है उसमें मुझे 3 कार्ड्स मिले हैं, कैप्रिकॉर्न, नेपच्यून और 8 ऑफ स्पेड्स। कैप्रिकॉर्न यानी कि एक्शन का हाउस है, या आपके कर्म का भाव है, आपकी ड्यूटी का भाव है। और इसमें 8 ऑफ स्पेड्स है, यानी कि आप जिस जॉब में हैं, जो भी आपकी ड्यूटी है, अभी आपको वही करते रहना है, क्योंकि आपके पास अभी कोई ऑप्शन भी नहीं है और यही आपके लिए सबसे अच्छी चीज़ है। नेपच्यून प्लैनेट यहाँ पे आ रहा है, जो कि ग्रोथ और सस्टेनेंस का प्लैनेट है, एक स्टेबिलिटी का प्लैनेट है। तो आपकी जो प्रेजेंट जॉब है उसमें आपको स्टेबिलिटी मिल रही है, वो आपकी बिल्स पे करने के लिए मदद कर रही है, वो आपके फैमिली को सस्टेन करने में मदद कर रही होगी। तो यही आपकी ड्यूटी जो आप कर रहे हैं उसके पास वही आपको करते रहना है, क्योंकि उसी में आपकी भलाई है। तो इसको आप खुशी खुशी करें, तो ये आपको ओवरऑल ग्रोथ के लिए अच्छा होगा। जो आप एडिशनल, आपने हो सकता है कोई वेंचर में आप जाना चाहते हैं और आपकी एनर्जी थोड़ी सी डिफ्यूज़ हो रही है उसी लिए, तो आपके पास ओरिजिनल आपका जो मेन जॉब है वो तो आपको करते रहना है। जो आपका एडिशनल वेंचर है उस पर आप धीरे धीरे उसको बिल्डअप कीजिए, क्योंकि आप थोड़ी सी एनर्जी आपको डिवाइड करनी पड़ेगी। जो आउटकम और रिज़ल्ट है इन 4 महीनों का, उसके लिए मुझे आज 3 कार्ड्स दिख रहे हैं, स्कॉर्पियो, यूरेनस और 3 ऑफ स्पेड्स। 3 ऑफ स्पेड्स बहुत बड़े ग्रोथ का कार्ड है, यानी कि रैपिड ग्रोथ आपका होने वाला है आपके वेंचर में। यूरेनस है जो कि इंडिविजुअलिटी को दिखाता है, ये वो आपका यूनिक टैलेंट है जो सिर्फ आपको डिफ़ाइन करता है, ये टैलेंट आप ही के पास है। तो ये जो चीज़ जो आप काम कर रहे हैं, जो आपको डिफ़ाइन करता है, उसमें आपको बहुत ग्रोथ मिलेगी। और स्कॉर्पियो का इसमें साइन है थोड़ी सीक्रेसी या थोड़ा और डेफिनेटली इंटेंस पैशन होगा आपके इस काम में। जुपिटर का इस पे एस्पेक्ट है, जुपिटर की दृष्टि पड़ रही है, जो कि एक ब्लेसिंग है, एक डिवाइन ब्लेसिंग है। तो आपको बहुत ज़्यादा ग्रोथ मिलेगी आपके इस वेंचर में। 3 ऑफ स्पेड्स है, रैपिड ग्रोथ मिलेगी। आपकी यूनिक इंडिविजुअलिटी, आपका जो खुद का जो पहचान है, वो आपको इस पीरियड में और ग्रो करेगी और मजबूत होगी। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए। आपके अनुकूल जो चीज़ें जा रही हैं उनको और बढ़ाइए, आपके प्रतिकूल जो चीज़ें हैं उनका ध्यान रखिए, उन पे काम कीजिए, तो डेफिनेटली आपको और ज़्यादा बहुत काफ़ी मात्रा में सक्सेस मिलेगी। तो ये थी रीडिंग आप लोगों के लिए जिन्होंने इमेज 1 चुना था। आशा करता हूँ आप इस रीडिंग से रेजोनेट और कनेक्ट कर पाए होंगे। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। तो आप में से जिन लोगों ने नंबर 2 इमेज चुना था, सेकंड इमेज चुना था, आप सभी का कार्ड स्प्रेड मैं बना चुका हूँ। आपके सिचुएशन की जो फाउंडेशन है उसमें मुझे 3 कार्ड्स दिख रहे हैं, एक्वेरियस, सैटर्न और 5 ऑफ क्लब्स। यानी कि आप अपने करियर में अभी एक बहुत बड़े चेंज के थ्रू गुजर रहे हैं। हो सकता है बहुत ज़्यादा स्ट्रगल भी कर रहे हो, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा ट्रांजिशन फेज़ है। एक्वेरियस में सैटर्न है जो कि मूल त्रिकोण साइन में है, यानी कि आप करियर वाइज काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में तो होंगे, लेकिन आप एक ट्रांजिशन फेज़ से गुजर रहे होंगे, जिसकी वजह से हो सकता है आपको काफ़ी ज़्यादा थोड़ी बहुत स्ट्रेस महसूस हो रहा हो, थोड़ी अनसर्टेनिटी महसूस हो रही हो, और आप थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हो इस चेंज से अडेप्ट करने के लिए। आपकी करंट सिचुएशन के लिए मुझे 3 कार्ड्स मिले हैं, सैजिटेरियस, राहु और 5 ऑफ हार्ट्स। यानी कि राहु जो कि कन्फ्यूजन का कारक है वो मुझे दिख रहा है। सैजिटेरियस यानी कि आपका भाग्य, आपके फॉर्च्यून और भाग्य को लेके आप कंफ्यूज्ड हैं। आप कंफ्यूज्ड हैं कि आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा हुआ है, क्या आगे आने वाला है। 5 ऑफ हार्ट्स और यहाँ पे 5 ऑफ क्लब्स का भी इंटरेक्शन हो रहा है, यानी कि आप थोड़ा चिंतित हैं। आपको फैमिली और वर्क और अपने जॉब को लेकर, क्या आपको फैमिली टाइम मिलेगा या नहीं, क्या आप फैमिली के साथ रहेंगे, नहीं रह पाएंगे, वर्क लाइफ बैलेंस होगा कि नहीं, ये कई सारे चीज़ें हैं जो आपके माइंड को अभी परेशान कर रही हैं। आप कंफ्यूज हो रहे हैं इन चीज़ों की वजह से। जो इमीडिएट फ्यूचर है उसके लिए मुझे
तीन कार्ड्स दिख रहे हैं, जैक ऑफ डायमंड्स, केतु और लियो। ये लियो यानी कि क्रिएटिव इंस्पिरेशन है, और जैक ऑफ डायमंड्स यानी कि आपको नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी जो आप जिसके लिए सुपर एक्साइटेड होंगे। ये आपको बहुत पसंद आएगा ये नई अपॉर्चुनिटी। साथ में केतु है, हो सकता जुपिटर का राशि दृष्टि है, राशि एस्पेक्ट है, हो सकता है थोड़ा सा आपको कट एक्सेप्ट करना पड़े फाइनेंसेस को लेके, सैलरी को लेके, और दुनिया भर में जो अभी माहौल चल रहा है रिसेशन का, उसको मद्देनज़र रखते हुए हो सकता है थोड़ा सा पे कट आपको एक्सेप्ट करना पड़े। बट ओवरऑल आप सुपर एक्साइटेड होंगे इस जॉब को लेके, इस नई अपॉर्चुनिटी को लेके, और आगे चल के आप और अच्छा इसमें करेंगे। जो चीज़ आपके अगेंस्ट जा रही है उसमें मुझे तीन कार्ड्स दिख रहे हैं, 7 ऑफ क्लब्स, मरकरी और पाइसीज। यानी कि आप एक वर्क एनवायरनमेंट को ख़त्म करके दूसरे वर्क एनवायरनमेंट में जा रहे हैं। जो 7 ऑफ क्लब्स से मुझे दिख रहा है, अभी आपके पास स्किल्स नहीं है और वर्क एक्सपीरियंस नहीं है। मरकरी पाइसीज में नीच का हो जाता है, यानी कि और ये स्वाभाविक भी है क्योंकि आप एक ट्रांजिशन फेज़ में हैं आपके पास, और स्किल्स और एक्सपीरियंस ओवर टाइम ही डेवलप होगा जो कि प्रेजेंटली आपके पास नहीं है। जो चीज़ आपके फॉर जा रही है, यानी कि जो आपको स्ट्रेंथ देती है, जो चीज़ आपके अनुकूल है, उसके लिए मुझे तीन कार्ड यहाँ पे मिले हैं, स्कॉर्पियो, मून और 2 ऑफ स्पेड्स। मून स्कॉर्पियो में नीच का हो जाता है, यानी कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, और ये परेशानी ही आपकी स्ट्रेंथ है क्योंकि आप अपने आप पे फोकस कर रहे हैं। 2 ऑफ स्पेड्स यानी कि आप अपने स्ट्रेंथ्स और अपने वीकनेस पे फोकस कर रहे हैं, अपने आप को कंटिन्यूसली बेहतर बना रहे हैं, और ये आपकी जो टेंशन है यही आपकी स्ट्रेंथ है, क्योंकि जितना आप राइट अमाउंट में अगर टेंशन लेंगे तो आप अपने आप में फोकस कर पाएंगे और आप सीरियस रहेंगे अपने काम को लेके। और ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है बहुत अच्छी, जो आपके फॉर में काम कर रही है। ये चीज़ आपके अनुकूल काम कर रही है। जो आपको करने की ज़रूरत है उसके लिए मुझे 3 कार्ड मिले हैं, वर्गो, प्लूटो और 3 ऑफ क्लब्स। वर्गो नेचुरल 6th हाउस है जो कि जॉब का कारक है, जॉब का हाउस है। प्लूटो यहाँ पे आ रहा है, केतु का यहाँ पे इन्फ्लुएंस है, यानी कि एक एंडिंग दिखा रहा है, कोई एक जॉब, कोई एक फेज़ आपका एंड होने वाला है। और 3 ऑफ क्लब्स एक एक्सपैंडिंग अपॉर्चुनिटीज़ का पीरियड होगा, एक आपको अभी एक्सपैंड करने की ज़रूरत है, आप और ज़्यादा तैयारी कीजिए। 3 ऑफ क्लब्स तैयारी का भी है, आप कोलैबोरेट कीजिए और पढ़ाई कीजिए और अपने तैयारी को और मजबूत बनाइए, जिससे आप काफ़ी और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ एक्सप्लोर कर सकें। तो ये आपको अभी करने की ज़रूरत है। जो मुझे 4 महीने का आउटकम दिख रहा है उसमें मुझे 3 कार्ड्स मिले हैं, एरीज, वेनस और 3 ऑफ क्लब्स, 3 ऑफ हार्ट्स। यानी कि ये इमोशनली एक आपके लिए इसका एक इमोशनल आउटकम होगा इस 4 महीने का। जो इसमें मुझे सिंगल्स के लिए दिख रहा है, कोई रोमांटिक इनकाउंटर हो सकता है ऑफिस में, आप किसी ऑफिस रोमांस में इन्वॉल्व हो सकते हैं। 3 ऑफ हार्ट्स डेटिंग का भी कार्ड है, तो सिंगल्स के लिए डेफिनेटली ऑल द बेस्ट। जो लोग मैरिड हैं वो डेफिनेटली हो सकता है उनको थोड़ा सा और फैमिली टाइम मिले, और कुछ लोग अपने फैमिली से जुड़ा हुआ भी कुछ हो सकता है काम करें, तो डेफिनेटली, लेकिन फैमिली बॉन्डिंग और फैमिली टाइम थोड़ा हो सकता है आपको और अच्छा मिले, आप इमोशनली सेटिस्फाइड हों। और जो सिंगल्स के लिए डेफिनेटली आप एक नए रोमांटिक एनकाउंटर से आप मिलने वाले हैं, आप एक्सपीरियंस करेंगे, तो डेफिनेटली आप ऑफिस रोमांस में हो सकता है आप इन्वॉल्व हों। और ऑल द बेस्ट टू ऑल दी सिंगल्स। तो ये थी आपकी रीडिंग 4 महीनों के करियर के लिए। आपके स्ट्रेंथ्स और वीकनेस जो हैं उनको आप ध्यान में रखिए, आप जो चीज़ आपके फॉर में है उसको और बढ़ाइए, और जो चीज़ आपके प्रतिकूल है वो उसका ध्यान रखिए, तो आप डेफिनेटली आगे चल के और ज़्यादा सक्सेस पा सकेंगे। तो ये थी रीडिंग। जिन्होंने सेकंड इमेज चुना था, आशा करता हूँ आप इस रीडिंग से रेजोनेट और कनेक्ट कर पाए होंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब के लिए नमस्कार। आप में से जिन लोगों ने थर्ड इमेज चुना था, आप सभी लोगों का कार्ड स्प्रेड मैं बना चुका हूँ। तो आपकी सिचुएशन की जो फाउंडेशन है उसके लिए मुझे 3 कार्ड्स मिले हैं, 7 ऑफ स्पेड्स, सैजिटेरियस और प्लूटो। तो आप काफ़ी ज़्यादा परेशानी से हो सकता है अभी गुज़र रहे हों। सैजिटेरियस फॉर्चून का साइन है और प्लूटो यहाँ पे एक एंड दिखा रहा है, 7 ऑफ स्पेड्स भी एक एंड दिखा रहा है। हो सकता है आप की जॉब चली गई हो और दुनिया भर में रिसेशन का माहौल है, हो सकता है उसका इफ़ेक्ट आपके जॉब में भी पड़ा हो।
लेकिन याद रखिए ये जहाँ पे एंडिंग होती है वहाँ पे एक नई बिगनिंग भी होती है। तो यहाँ पे मुझे एक ट्रांजिशन दिख रहा है, एक एंड ज़रूर है लेकिन एक बिगनिंग की आगे चल के शुरुआत होने वाली है। आपकी जो करंट सिचुएशन है उसके लिए मुझे 3 कार्ड्स मिले हैं, एरीज, मून और 4 ऑफ क्लब्स। मून का सेकेंडरी कंजंक्शन है यहाँ पे सैटर्न के साथ और राहु का भी इस पे इफेक्ट है, यानी कि आप बहुत ज़्यादा चिंतित हैं। आप में से कुछ लोग हो सकता है डिप्रेसिव स्टेट में भी जा रहे हों, स्पेशली अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर, आपकी फैमिली लाइफ की स्टेबिलिटी को लेकर आप बहुत ज़्यादा चिंतित हैं। और इस रीडिंग में आगे बने रहिए क्योंकि ये एक टेम्प्रेरी फेज़ है और आप आगे चल के इसको डेफिनेटली आपको डट के अगर मुकाबला करें तो इसको आप ओवरकम करेंगे। आपके इमीडिएट फ्यूचर में मुझे 3 कार्ड्स दिखे हैं, किंग ऑफ क्लब्स, जुपिटर और टॉरस। जुपिटर टॉरस में है जो कि मटेरियल रिसोर्सेज का साइन है, सेकंड हाउस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का भी सैटर्न की इस पर दृष्टि पड़ रही है, यानी कि आपकी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकता है बढ़े इस आने वाले फ्यूचर में। आपकी फैमिली और आपके फाइनेंसिस की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो हो सकता है बढ़ने वाली है इमीडिएट फ्यूचर में। किंग ऑफ क्लब्स है यहाँ पे और किसी एल्डरली इंसान के हो सकता है जाने की वजह से या डेफिनेटली थोड़ा टेंस माहौल या थोड़ा सा स्ट्रेसफुल पर्सनल लाइफ की वजह से जो मुझे दिख रहा है आपकी प्रोफेशनल लाइफ में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थोड़ी बढ़ सकती हैं। जो चीज़ आपकी स्ट्रेंथ है उसके लिए मुझे 3 कार्ड्स मिले हैं, लीब्रा, केतु और 7 ऑफ हार्ट्स, यानी कि ये जो कट ऑफ पीरियड है, ये अपनों से थोड़ा सा जो बिछड़ने का टाइम है, ये जो आइसोलेशन का टाइम है, इसका आप पूरा फ़ायदा उठाइए। ये चीज़ आपके काम में आ रही है क्योंकि आप जितना ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन फ्री होके इस पीरियड को यूटिलाइज़ करेंगे, आप आगे आने वाले सिचुएशन के लिए और ज़्यादा तैयार होंगे। तो डेफिनेटली ये आपका बहुत बड़ा स्ट्रेंथ है। ये जो टेंस सिचुएशन है जिसमें आप एकांत में हैं, आप इसका पूरा फ़ायदा उठाएं तो आप आगे चल के और ज़्यादा काबिल बनेंगे। आपके जो अननोन जो सिचुएशंस जिनसे आपको डील करने की ज़रूरत है वो आप और इफ़ेक्टिवली डील कर पाएंगे। आपके जो चीज़ अगेंस्ट जा रही है वहाँ पे मुझे 3 कार्ड्स मिले हैं, क्वीन ऑफ हार्ट्स, मरकरी और वर्गो, यानी कि कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं फैमिली रिलेटेड जो आपकी प्रोफेशनल लाइफ को इफ़ेक्ट कर रही हों। हो सकता है आप पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में संतुलन न बना पा रहे हों, कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स की वजह से कुछ ऐसी डिफ़िकल्टीज़ हैं पर्सनल लाइफ में डेफिनेटली जो प्रोफेशनल लाइफ को भी इफ़ेक्ट कर रही हैं। बट जैसा कि मैंने कहा कि ये आप इसको डील करने के लिए अपने स्ट्रेंथ पे फोकस कीजिए। स्ट्रेंथ्स पे अगर आप फोकस करेंगे तो आप इस सिचुएशन से उभर के आएंगे। आपको जो करने की ज़रूरत है उसमें मुझे 3 कार्ड्स मिले हैं, कैंसर, राहु और क्वीन ऑफ स्पेड्स। कैंसर और राहु दोनों ही फॉरेन चीज़ों को दिखाते हैं, दोनों ही अननोन चीज़ों को दिखाते हैं और क्वीन ऑफ स्पेड्स यानी कि आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की ज़रूरत है इस टाइम पे। जो चीज़ से आप वाकिफ़ नहीं हैं, जो चीज़ आपके लिए कम्प्लीटली अननोन है, हो सकता है आप में से कुछ फॉरेन असाइनमेंट्स या फॉरेन लैंड से कोई जुड़ा हुआ भी काम आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ सकती है। तो डेफिनेटली कुल मिला के यहाँ पे अननोन चीज़ों को आपको एज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है, ये आपको ये करने की ज़रूरत है। तो अगर आप इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेंगे, अननोन चीज़ों से डील करेंगे तो आप आगे चल के डेफिनेटली और ज़्यादा इफ़ेक्टिवली काम कर पाएंगे। जो इन 4 महीनों का आउटकम है उसमें मुझे 3 कार्ड्स दिख रहे हैं, स्कॉर्पियो, सैटर्न और एस ऑफ क्लब्स। स्कॉर्पियो और सैटर्न दिखा रहा है एक बहुत बड़ा चेंज हो सकता है आपके करियर में, आपके जॉब प्रोफाइल में। एस ऑफ क्लब्स यानी कि कुछ नया काम, कुछ नई चीज़ जिससे आप पहली बार डील करेंगे। जुपिटर की इस पर दृष्टि पड़ रही है, यानी कि ये बहुत बड़ा एक पॉजिटिव चेंज होगा आपके करियर में, एक आपको जंप मिलेगा। बस आपको मैदान में उतरने की ज़रूरत है और अननोन चीज़ों से डील करने की ज़रूरत है। तो डेफिनेटली आपके स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस का ध्यान रखिए। जो चीज़ आपके अनुकूल जा रही है उसको और बढ़ाइए, जो चीज़ आपके प्रतिकूल जा रही है उसका ध्यान रखिए, तो आप डेफिनेटली आगे चल के बहुत सक्सेसफुल पीरियड इसमें आप एक्सपीरियंस करेंगे। तो ये थी रीडिंग जिन्होंने 3rd इमेज चुना था। आशा करता हूँ आप इस रीडिंग से रेजोनेट और कनेक्ट कर पाए होंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। तो आप में से जिन लोगों ने 4था इमेज चुना था, आप सभी लोगों का कार्ड स्प्रेड मैं बना चुका हूँ। आपके सिचुएशन का जो फाउंडेशन है उसके लिए मुझे 3 कार्ड मिले हैं, एक्वेरियस, मार्स और 7 ऑफ हार्ट्स।
मार्स फर्स्ट और 8th हाउस का नेचुरल ज़ोडिएक का स्वामी है और ये 11th हाउस में बैठ गया है। जुपिटर की राशि दृष्टि भी पड़ रही है, यानी कि आपके पास कुछ अनअर्न्ड इनकम हो सकता है। ये कुछ इनहेरिटेंस के रूप में हो सकता है या स्पेशली प्रॉपर्टी के रूप में हो सकता है। आपके पास कुछ डेफिनेटली ऐसा धन है जो आपने कमाया नहीं है लेकिन आपके पास है। 7 ऑफ हार्ट्स 11th हाउस में है, यानी कि आप हो सकता है सोसाइटी से, अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव से थोड़ा कट ऑफ हो रहे हों सोशली। तो ये बैकग्राउंड में मुझे आपकी पिक्चर दिख रही है। जो करंट सिचुएशन है आपकी, उसके लिए मुझे 3 कार्ड मिले हैं, कैप्रिकॉर्न, सन और एस ऑफ क्लब्स। सन आपकी क्रिएटिव इंस्पिरेशन को दिखाता है, जो उस चीज़ के लिए आप सुपर इंस्पायर्ड हैं। और कैप्रिकॉर्न यानी कि आपका एक्शन है, आपका कर्म है, आप कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जिसके लिए आप सुपर एक्साइटेड हैं और आप बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हैं उसको करने के लिए। एस ऑफ क्लब्स जैक ऑफ हार्ट्स के साथ भी यहाँ पे इंटरैक्ट कर रहा है। आपका ये काम आपके दिल के बहुत करीब है और ये हो सकता है आपका पहला जॉब हो या पहला वर्क प्रोजेक्ट हो या पहला असाइनमेंट हो जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं और इंस्पायर्ड हैं करने के लिए। जो इमीडिएट फ्यूचर में दिख रहा है उसके लिए मुझे 3 कार्ड्स मिले हैं, राहु, स्कॉर्पियो और 4 ऑफ हार्ट्स। राहु मार्स के साइन में है जो कि स्कॉर्पियो है। वीनस का उस पर एस्पेक्ट पड़ रहा है, यानी कि बहुत ज़्यादा एक पैशनेट फीलिंग्स डेवलप ये करवाएगा। साथ में 4 ऑफ हार्ट्स है, यानी कि आप रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। शादी होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं आप में से कुछ लोगों के जिनकी हुई नहीं है। 4 ऑफ हार्ट्स 4 ऑफ डायमंड्स के साथ भी इंटरेक्ट कर रहा है, यानी कि आपकी रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी के साथ साथ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी आने वाली है इमीडिएट फ्यूचर में। ये बहुत एक अच्छी चीज़ मुझे दिख रही है। स्कॉर्पियो का साइन है, थोड़ा सा पैशनेट फीलिंग्स होंगी, थोड़ा सा उतार चढ़ाव या थोड़ा सा स्ट्रेस ज़रूर होगा, लेकिन ओवरऑल ये एक बहुत अच्छा पीरियड है। जो चीज़ आपके अगेंस्ट जा रही है उसके लिए मुझे 3 कार्ड मिले हैं, 3 ऑफ डायमंड्स, यूरेनस और लीब्रा। 3 ऑफ डायमंड्स ट्रेनिंग और स्किल डेवलपमेंट का कार्ड है, साथ में यूरेनस है जो कि फ्रीडम का प्लैनेट है, यानी कि हो सकता है आप अपने हिसाब में से कुछ ऐसा स्किल डेवलपमेंट कर रहे हो जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं कर रहा हो या आपके अगेंस्ट भी जा सकता है, आपको सही दिशा में नहीं ले जा रहा है। इस पर जुपिटर का एस्पेक्ट भी पड़ रहा है, यानी कि एक फाइनेंशियल प्रोटेक्शन भी है जो आपके अगेंस्ट जा रही है, यानी कि ये एक प्रोटेक्शन है जो आपको ग्रो करने से रोक रही है। आप हो सकता है ठीक उतना एफ़र्ट ना लगा रहे हो या आप जो एफ़र्ट लगा रहे हो वो सही डायरेक्शन में ना लगा रहे हो। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे आपके अगेंस्ट में दिख रही है। जो चीज़ आपके फॉर है, जो चीज़ आपका साथ दे रही है, जो चीज़ आपके अनुकूल है, उसके लिए मुझे 3 कार्ड मिले हैं, एरीज, जुपिटर और जैक ऑफ हार्ट्स। यानी कि आपका एक जो ये काम है, जो नया काम होगा जिसमें आप सुपर एक्साइटेड हैं, आपके दिल के बहुत करीब है, आप इसके करने के लिए बहुत इंस्पायर्ड हैं। और जुपिटर जो कि नेचुरल 9th हाउस का लॉर्ड है, ये एक ब्लेसिंग दिखाता है, ये गुरुजनों की ब्लेसिंग दिखाता है जो आपके साथ है, यानी कि यही ब्लेसिंग आपके साथ भी है और यही ब्लेसिंग आपके अगेंस्ट में भी काम कर रही है, जैसा कि मैंने कहा था। तो ये बिल्कुल आपके ऊपर है, आप इस ब्लेसिंग को कैसे लेते हैं। आप एक पॉजिटिविटी की तरह उसको लीजिए और अगर आप बहुत ज़्यादा उसमें कंफर्टेबल ना हो तो वो आपके अगेंस्ट में भी काम नहीं करेगी। जो चीज़ आपको करने की ज़रूरत है उसके लिए मुझे 3 कार्ड मिले हैं, टॉरस, वीनस और 4 ऑफ डायमंड्स। यानी आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ने की ज़रूरत है, यही आपको ओवरऑल स्टेबिलिटी देगा आपकी लाइफ में। टॉरस में वीनस है जो कि मटेरियल रिसोर्सेज का साइन है, वीनस लग्जरीज़ का साइन प्लैनेट है। इसमें केतु का इफेक्ट आ रहा है, थोड़ा सा आपको लग्जरीज़ को कम करने की ज़रूरत है और प्रैक्टिकलिटी में फोकस करने की ज़रूरत है। अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे, एक स्टेबल फाइनेंशियल आप की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की तरफ अगर आगे बढ़ें तो डेफिनेटली आप आगे बहुत अच्छा करेंगे। जो इन 4 महीनों का आउटकम है उसके लिए मुझे 3 कार्ड्स मिले हैं, पाइसिस, नेपच्यून और 5 ऑफ डायमंड्स। 5 ऑफ डायमंड्स एक स्पेशलाइजेशन दिखाता है, एक स्ट्रगल दिखाता है, लेकिन ये एक ऐसा फेज़ है जो स्टेबिलिटी के बाद है, यानी कि ये बहुत अच्छी चीज़ है। आप एक स्टेबिलिटी की तरफ ऑलरेडी बढ़ रहे हैं, आपको स्टेबिलिटी होगी और उसमें और अच्छा करने के लिए, उसमें और स्पेशलाइज और अच्छे तरीके से काम करने के लिए ये मुझे 5 ऑफ डायमंड्स यहाँ पे दिख रहा है, जो कि इन 4 महीनों का आउटकम है।
साथ में नेपच्यून है जो कि ग्रोथ और सस्टेनेंस का प्लैनेट है और वो भी यही चीज़ को दिखा रहा है। पाइसिस का इसमें कार्ड मुझे मिला है। पाइसिस साइन जुपिटर का है और सैजिटेरियस पे जुपिटर की दृष्टि भी पड़ रही है, यानी कि किसी भी हालात में आपका ब्रेकडाउन नहीं होगा। आपके अंदर एक फेथ और विश्वास होगा, हमेशा रहेगा एक बेहतर फ्यूचर के लिए, और यही आपकी सबसे बड़ी आपके लिए एक ब्लेसिंग है। तो एक अच्छा आउटकम है। आप डेफिनेटली अपने लग्जरीज़ को कम करें और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की तरफ फोकस कीजिए। तो डेफिनेटली ये पीरियड आगे चल के आप इसमें बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे। अपने स्ट्रेंथ्स और वीकनेस का ध्यान रखें। जो चीज़ आपके अनुकूल है उसको और बढ़ाइए, और जो चीज़ आपके प्रतिकूल है उसका डेफिनेटली ध्यान रखें। तो ये थी रीडिंग जिन्होंने चौथा इमेज चुना था। आशा करता हूँ आप इस रीडिंग से रेजोनेट और कनेक्ट कर पाए होंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।